बच्चों, जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पौधों में पोषण का भाग 2 पढ़ेंगे बच्चों। भाग 1 में हमने जाना था कि पौधे किस प्रकार से अपना पोषण करते हैं और किस तरीके से वो अपना पोषण करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो चलिए आज हम लोग इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों का नाम क्या है? आपको सही उत्तर पर टिक का निशान लगाना है। अमरबेल, उड़हुल, घटपर्णी या गुलाब? तो इसका सही उत्तर है घटपर्णी। पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। परजीवी पौधों का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? फफूंद, अमरबेल, लाइकेन या फलीदार पौधे? तो सही उत्तर है बच्चों इसमें आपका अमरबेल। और प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? तो रंध्र के द्वारा आपको ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में मुक्त होता है। अगला प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थानों को भरना है बच्चों। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हम उचित वर्ड से करेंगे। पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। तो खाद्य का भंडारण स्टार्च के रूप में किया जाता है। पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? तो हरे रंग के वर्णक को बच्चों क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के उपरांत ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब आपको तीसरे प्रश्न में इन्हें मिलान करना है बच्चों। तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा होता है। अमरबेल एक परजीवी है। जंतु जो है वो परपोषी होते हैं और कीटभक्षी पौधा जो है वो है ड्रोसेरा। तो ये सभी आप अच्छे से समझ गए, इससे लिखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करें। तो परजीवी पोषण वह विधि है जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को हम परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल, रफलेशिया इत्यादि परजीवी हैं बच्चों। ये जिन पौधों पर लगते हैं उनसे भोजन भी लेते हैं और उनको सुखा भी देते हैं, यानी उनका नुकसान भी करते हैं। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी यानी सैप्रोफाइट्स के उदाहरण हैं फफूंद, म्यूकर, राइजोपस इत्यादि। आप ब्रेड वगैरह खुले में छोड़ देते हो तो उसमें काले काले जो फफूंद लग जाते हैं वो क्या है बच्चों? मृतजीवी हैं, यानी सैप्रोफाइट्स हैं। इसी तरीके से कभी अचार में या फल में जब आप सड़ा हुआ देखते हो फफूंद लगा हुआ तो वो भी मृतजीवी है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? कैसे पता लगाएंगे कि पत्ती में स्टार्च है? उसके लिए हम मान लो क्रोटन या कोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़ लेंगे। इस पत्ती को बीकर में डालकर कुछ देर इसको उबालेंगे। फिर इस पत्ती को अल्कोहल वाले बीकर में डाल देंगे और पुनः उबालेंगे। पत्ती में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है बच्चों वो इस अल्कोहल में घुल जाएगा और पत्ती कैसी हो जाएगी? रंगहीन हो जाएगी। इसे बाद में अच्छी तरह धोने के बाद इसे पेट्री डिश में रखकर आयोडीन की जब कुछ बूंदें इस पर हम डालेंगे तो हम देखेंगे कि हरी पत्ती वाला भाग नीले रंग का हो जाएगा, जबकि सफ़ेद भाग नीला नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होने के कारण स्टार्च नहीं बना है। इससे यह स्पष्ट है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अब अगला प्रश्न जो है उसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? तो छिद्र जिससे पत्तियों के गैसों का आदान प्रदान होता है वो है रंध्र। नलिका के द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। कौन सी नलिका है? जाइलम नलिका। वेरी गुड बच्चों। निम्नलिखित में से सही गलत को आपको चिन्हित करना है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ये बिल्कुल सही है।
ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते हैं। गलत है बच्चों, जो स्वयं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये सही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ जो कीटभक्षी पौधे हैं बच्चों, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए यह उत्तर भी सही है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाएं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित है बच्चों। जब वायुमंडल से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ों के द्वारा जल जो है वो मिट्टी से पौधे जड़ की सहायता से खींचते हैं, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो भोजन के रूप में संचित पदार्थ के रूप में दिखाई देता है और ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। तो यहाँ रिएक्शंस देखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम CO2 लिखते हैं, जल का H2O, तो 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6H2O यानी जल की आधी मात्रा निकलेगी, और 6O2 यानी कुछ ऑक्सीजन जो आधा हिस्सा है वो भी वायुमंडल में मुक्त हो जाएगा। किसकी सहायता से? रंध्रों की सहायता से। प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। तो प्रकृति में जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्व कैसे बार बार मिलते हैं? तो आप सभी जानते हो बच्चों कि हरे पौधे मिट्टी से ही पोषण प्राप्त करते हैं, और उस ऊर्जा को जो पौधे में जो पत्तियां होती हैं उसको खाकर शाकाहारी जीव जंतु उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी जीव अपना भोजन बनाते हैं। इन सभी जीव जंतुओं के मरने पर जो अपघटक यानी बैक्टीरिया हैं वो इनके शरीर में उपस्थित ऊर्जा यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल तथा विटामिन को पुनः मिट्टी में मिला देता है, और उनके शरीर में उपस्थित जो गैस है बच्चों वो नाइट्रोजन एवं अन्य गैस वायुमंडल में मिल जाते हैं, और यह चक्र निरंतर चलता रहता है, और इसी प्रकार से मिट्टी जो है वो प्राकृतिक विधि द्वारा पुनः पोषक तत्वों को प्राप्त कर लेती है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये विभिन्न जानवर हैं, यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आपके प्लांट्स हैं, पौधे हैं, और इनसे सभी शाकाहारी और मांसाहारी जीवों का एक स्रोत आपको दिख रहा है। और इधर आपको नाइट्रोजन साइकिल दिखाई दे रही है, जिसमें कि पौधे जो हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच रहे हैं और मिट्टी में जमा कर रहे हैं, और जानवरों के अपशिष्ट से, गोबर और खाद से भी यूरिया वगैरह आता है और फिर मिट्टी में मिलता है, और मिट्टी से पौधे ग्रहण करके जीव जंतु उसे ग्रहण करते हैं फलों के माध्यम से, और पुनः वायुमंडल में ये मिलता है। तो ये चक्र निरंतर चलता रहता है बच्चों। किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं? तो इस सवाल का उत्तर आप क्या लिखेंगे बच्चों? किसानों को रासायनिक उर्वरकों को मिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब किसान खेतों में पौधों को लगाते हैं और बार बार पौधे जब उसी मिट्टी से पोषण लेते हैं तो उसकी उर्वरकता कम हो जाती है। तो पुनः उर्वरकता को प्राप्त करने के लिए खेतों में रासायनिक उर्वरक जो है वो किसान डालते हैं। अगला सवाल है, नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधे जो होते हैं ना बच्चों, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, और ये गांठें जो होती हैं इनको हम नोड्यूल्स कहते हैं, और इसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और उसे नाइट्रेट में बदल देता है, जो एक उर्वरक का काम करता है। इसीलिए ऐसे पौधों को जब हम खेतों में लगाते हैं तो वहाँ खुद ब खुद यूरिया और आपको उर्वरक जो है वो मिल जाते हैं। इसीलिए हमें ऐसे पौधों को लगाने के बाद खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ऐसे पौधों के उदाहरण हैं मटर, सेम, चना इत्यादि। अगला प्रश्न है, हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य भी स्वपोषी हैं। क्या आप सहमत हैं? कारण दीजिए। इसका उत्तर जो है बच्चों कि हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये सही है बच्चों कि हम बनाते हैं, लेकिन मनुष्य स्वपोषी है ये सही नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हम रसोई घर में अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं, लेकिन मनुष्य स्वपोषी नहीं है, क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन क्लोरोफिल की उपस्थिति के द्वारा बनाते हैं, और उनसे जो अनाज या फल होता है वो शरीर में जनन क्रिया के बाद उत्पन्न होता है, जबकि मनुष्यों में पौधों द्वारा उगाए गए अनाज को केवल रसोई घर में मनुष्य जो है वो पकाते हैं। वो उनके शरीर में
ये ताकत नहीं है कि वो उनमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता कि वो भोजन को उगा सकें। इसलिए हम स्वपोषी नहीं हैं। हम कैसे हैं बच्चों? विषमपोषी हैं और सिर्फ हरे पौधे ही स्वपोषी हैं। एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियां यदि खाती है तो क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। अगर एक गाय एक ही पौधे की पत्तियां प्रतिदिन खाती हैं तो यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि पौधे की पत्तियां ही भोजन बनाती हैं और जिससे यह पौधा पोषण प्राप्त करके जीवित रहता है। जब पत्तियां ही नहीं होंगी तो पौधों को भोजन नहीं मिलेगा और वे सूख जाएंगी, यानी पौधा मर जाएगा। तो हम लोगों ने सारे प्रश्नों के उत्तर कर लिए बच्चों। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।